unpack this. We will continue to get more reactions. For right now, we're going to be shifting focus. A shocking incident has come to light from Chhattisgarh, where 21-year-old woman Neel Kusum was brutally murdered at her home in Korba. She was stabbed over 51 times with a screwdriver, and according to the police, the victim was alone in the house when the accused arrived there. The accused placed a pillow on her mouth to muffle her screams and stabbed her. These are the alarming details that are coming in. The police claimed that Shahbaz Khan, a bus conductor, is the individual who committed the crime, as he was angry that Neel Kusum had refused to talk to him. Now, Inspector Rupak Sharma has said that according to the primary investigation, Neel Kusum and Shahbaz Khan were reportedly in a relationship, as they used to talk for hours on the phone, and they also used to use WhatsApp as well. Now, police also suspect that a love triangle angle might be in the case, as they have found Neel Kusum's chat with another man in her mobile. सुबह मैं लेट से आया, मैं दरवाज़ा खटखटाया, सामने से आया, नहीं खुला दरवाज़ा, ये जाली बंद था, तो कहीं पीछे साइड होगी बोली, मैं नहीं खुल रहा था, तो पीछे से घूम के गया, फिर पीछे वाला दरवाज़ा उठाया था और धक्का दिया, फिर अंदर घुसा, देखा नीचे वही दीदी, बॉडी पे खून था, चेहरा ऐसा इस साइड लेटा था, हाथ ऐसे पूरा अकड़ गया था, शरीर ठंडा था, चेहरे के ऊपर तकिया था। विवाद नहीं, मतलब था एक लड़का, मतलब परेशान करता था, सिस्ती बस में पहले कंडक्टर करता था, फिर बाहर काम करने चला गया था। शहबान खान 1287/22 आईपीसी की धारा 302 के तहत इस अपराध पर निबद्ध किया गया है और घटनास्थल से कुछ चीज़ें बरामद हुई है, जिसमें आरोपी के फ्लाइट टिकट और यहाँ जिस लॉज में रुका था वहाँ से भी एविडेंस मिल गया है और पूर्व में भी जो मृतका है उससे इसकी जान पहचान थी। आरोपी युवक है जो पूर्व में बस में कंडक्टर का काम करता था, उसी बस में युवती भी स्कूल से आना जाना करती थी। इनका जो अभी प्राथमिक रूप से जो जानकारी मिली है उसमें लग रहा है कि त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला है, जिसमें गुस्से में आकर ये युवक जो है उसको उसके सिरे में किसी नुकीले चीज़ से मारा था, जिससे लड़की की मृत्यु हो गई थी। उनके संभावित ठिकानों पर सभी जगह पता तलाश किया जा रहा है। ऐसे कृत्य के हम घोर निंदा करते हैं और दूसरी बात ये है कि हमारी पुलिस है वो तत्काल कार्रवाई कर रही है और अभी तक के जितने अपराध हुए हैं उसके अपराधी पकड़े गए हैं। हम तो रोज बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हुआ है। शांति का टापू कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई दिन ऐसा अखबार की सुर्खियों में नहीं रहता जिस दिन छत्तीसगढ़ में कोई हत्या ना हो, कहीं चाकूबाजी ना हो, कहीं तलवारबाजी ना हो और गोली चलना शूटरों के द्वारा अब छत्तीसगढ़ में आम बात हो गई है। ये इस बात का जीवंत प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की सरकार का कानून और व्यवस्था के ऊपर में कोई पकड़ नहीं। 20 वर्षीय युवती को लव जिहादी ने पेचकस से 51 बार गोद करके मार दिया। आप मुझे बताइए कि नील कुसुम नाम की ये बिटिया, इसका दोस्त सिर्फ इतना सा था कि जैसे उस जिहादी का पता लगा कि मुसलमान है, उसने उससे बात करना बंद कर दिया। क्या मुख्यमंत्री इस हत्यारे को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से और शीघ्र इसको फांसी पर नहीं लटकाएंगे? बेहद शर्मनाक घटना है और इस पर मुस्लिम समुदाय की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। All right, now we are crossing over to two of our reporters who are joining us. We have News 18's Abdul Aslam, who's joining us live. We also have CNN News 18's Anshul Singh, who is also joining us live. Now, Abdul ji, आप पुलिस प्रोब के बारे में और डिटेल्स बता सकते हैं? कोई अपडेट है? जी, आपको बता दूं कि घटना के बाद से ही पुलिस की 4 टीमें अलग अलग काम कर रही हैं। एक पत्थलगांव की ओर में पहुंची हुई है और एक जो टीम है वो गुजरात की तरफ है और 2 टीम जो है कोरबा में ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कॉल डिटेल्स के साथ साथ जो उसके लोकेशन है उसकी ट्रेसिंग
की भी कोशिश की जा रही है ताकि जो आरोपी है उसको उस तक पुलिस जल्द से जल्द पहुंच सके। जी, Abdul Ji, thank you for that response. Please do stay with us. I also want to cross over to Anshul Singh, CNN News 18's Anshul Singh, to get us more. Anshul, there also seems to be a lot of politics which is erupting. We have essentially Narayan Chandel saying that this place is turning into a place which lacks law and order. Can you tell us more about what's happening over there? So yes, it has given a lot of political ammunition to the BJP, and not only to the BJP but also Hindu right-wing groups have made this a point that they make the right noises and basically put this point across that the law and order situation in Chhattisgarh is not up to the mark, and since the Congress party has been in power, the law and order situation has continuously been deteriorating in Chhattisgarh. So this is the political ramification of this entire incident that has happened. But yes, on the other hand, the Chhattisgarh government at this point in time seems to be on the back foot, because it has been more than 4 days since when the crime was committed, and still the main accused in this entire case is still at large, even after the police has formed 4 teams to investigate this entire case, but still they haven't been able to nab the main accused in this entire case. So yes, once the accused is arrested, then only we can have more details as to why did he do such a thing, and why, out of what actually transpired on that very night when this incident happened. So yes, there still needs to be more clarity needs to come in at this point in time. But yes, the police and the Chhattisgarh government is trying to make sure that the accused is nabbed at the earliest. They are talking to the family members of the accused, is what we are being told, and also the place where he worked in Gujarat. The team of Chhattisgarh police has also reached there and have been speaking to his colleagues and his people who worked in his office as well, and his bosses. All right, Anshul, I'm so sorry. I'm going to have to interrupt you. Do stay with us. We're being joined by Mr. Anurag Agarwal of the BJP. Mr. Agarwal, thank you so much for speaking to CNN News 18. एक बहुत शॉकिंग घटना हुई है छत्तीसगढ़ में. ये इंसिडेंट कोरबा में हुई है, जहां पर एक 21-year-old वुमन नील कुसुम ने इसका मर्डर हुई है. आपका पहला रिएक्शन क्या है इस पे? देखिए, एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को 2 परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं. पहली बात कि मुख्यमंत्री जी के खुद गृह जिले जिसपे वो विधानसभा लड़ते हैं, वहां पे 3 सामूहिक हत्याकांड हुआ है. उस सामूहिक हत्याकांड में एक सामूहिक हत्याकांड का तो पर्दाफाश तक नहीं हो पाया है. छत्तीसगढ़ में लगभग प्रति वर्ष 3000 से ऊपर हत्याएं और बलात्कार की घटना होती है और सामूहिक अनाचार की घटना होती है. सबसे बड़ा विषय है पुलिस की नेग्लिजेंसी और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेतृत्व की अनदेखी के कारण पुलिस व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है. कोरबा में ही एक घटना याद रखिए कि एक लड़की के साथ सामूहिक अनाचार होता है. 4 दिन तक पुलिस उस लड़की का रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है. मतलब अनाचार करता है अपराधी और मानसिक अनाचार सरकार 4 दिन तक करती है. ऐसी घटनाएं अपराधियों के मनोबल को बढ़ाती है और पुलिस के मनोबल को घटाती है. विभिन्न मामलों में आपने देखा है कि कांग्रेस के लोगों के प्रताड़ना से ही कांग्रेस के लोगों ने आत्महत्या की है. ये सरकार पुलिस को स्वच्छंद रूप से कार्य करने नहीं दे रही है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है. अकेले राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ एक राजधानी में एसपी का भी पद है, एसएसपी का पद है और आईजी का भी पद है. एक राजधानी के लिए इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी अपराध यहाँ रुक नहीं पा रहा है. ये पूर्ण रूप से सरकार की फेलियर है, सरकार के नजरिए की फेलियर है और कांग्रेस सरकार के दबाव में पुलिस निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पा रही है. दूसरी बात अगर हम करें तो धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है. इस प्रदेश में सुकमा के एसपी लिखते हैं अपने मातहतों को कि परिवर्तित आदिवासी और गैर परिवर्तित आदिवासी में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है. इसके साल भर बाद आज नारायणपुर में देखिए वही स्थिति उत्पन्न हो गई. तो पूर्णतः सरकार के नजरिए से छत्तीसगढ़ में अपराध बेलगाम हो गया है. जी अग्रवाल जी, एक और सवाल है मेरे पास. आप कह रहे हैं कि ये पुलिस नेग्लिजेंस है, पर चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि पुलिस प्रोब अंडरवे है. तो आगे क्या होने चाहिए ताकि इस तरह की इंसिडेंट ना हो? सबसे पहली बात तो सरकार ने जन घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि हर थाने में महिला डेस्क होगा. आज 4 साल उस बात को गुजर गए. कितने थानों में महिला डेस्क है ये सरकार खुलासा करे. पुलिस को आपको निष्पक्ष बिना राजनीतिक दबाव के कार्य करने के लिए छोड़ना पड़ेगा. आप हर मामले में सरकार उस पर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती. आप राशा जी, बड़ा दुर्भाग्यजनक देखिए कि ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाएं मुख्यमंत्री सचिवालय पे कार्रवाई करती है. मुख्यमंत्री अधिकारियों पे कार्रवाई करने के बजाय बयान देते हैं कि ये राजनीति है. जैसे ही आपकी सरकार बनी छत्तीसगढ़ में सीबीआई को आप बैन कर देते हैं. तो कैसे पुलिस बल का मनोबल बढ़ेगा? सरकार को अपने नजरिए में परिवर्तन लाना पड़ेगा. सरकार को बताना पड़ेगा कि वो कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है और जो विभाग इसके लिए जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा.
Bilkul, Mr. Anurag Agrawal from the BJP, thank you so much for speaking to CNN News 18 about this. Now, I want to cross back over to News 18's Abdul Aslam, who is live from Korba. अब्दुल जी, बीजेपी का अनुराग अग्रवाल ने अभी कहा कि स्ट्रॉन्गर कानून चाहिए और ये घटना जो हुई है कोरबा में ये तो पुलिस नेग्लिजेंस की वजह से है, तो आप ये इस स्टेटमेंट में कोई मेरिट है? जी देखिए, जिस तरीके से इस तरीके की घटना सामने आती है, आपराधिक घटना, तो उसके बाद से ही जो राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने अपने बयान जारी करते हैं और अपने अपने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। इसमें भी नारायण चंदेल जो है नेता प्रतिपक्ष है, वो कोरबा दौरे पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी इस तरीके के आरोप सरकार पर लगाए हैं और जिसको लेकर कांग्रेस सीएम ने भी इस पर जो इससे पहले ही उन्होंने कहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है और इससे पहले भी जो कार्रवाई हुए हैं, कुछ आपराधिक घटनाएं हुई हैं, उसमें पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। ये कांग्रेस शासन काल में हो रहा है, वही बीजेपी शासन काल में इस तरीके की घटना के बाद आरोपी नहीं पकड़ाया करते थे। यही अब इसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है कि अब इसको जो है दोनों पार्टियां अपने अपने उसमें बता रही हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे सजा दिलाई जाए।